नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक बार फिर से किया दावा, कहा केंद्र के साथ साथ प्रदेश में भी जल्द बनेगी भाजपा सरकार। जयराम बोले कांग्रेस सरकार कुछ ही समय की मेहमान, उनके खुद के मंत्री और विधायक ही परेशान, भाजपा को देते हैं दोष। सुजानपुर से बीजेपी उम्मीदवार राणा का हुआ स्वागत। राणा ने मुख्यमंत्री पर किया जुबानी हमला, कहा मुख्यमंत्री ने दिया उन्हें धोखा। भाजपा नेताओं के विरोध पर कहा जल्द मना लेंगे रूठों को। पूर्व मंत्री राकेश पठानिया से मिलने पहुंचे कांगड़ा चंबा लोकसभा प्रत्याशी राजीव भारद्वाज। कांगड़ा चंबा की सीट पर ऐतिहासिक जीत की किया दावा, हर एक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर जाकर कर रहा है कार्य। और धर्मसंघ भूतनाथ मंदिर मंडी के द्वारा 9 अप्रैल को मनाया जाएगा नववर्ष महोत्सव। नववर्ष महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाएगा हवन कार्यक्रम। संघ के द्वारा परंपरा का किया गया पुनर्जीवित करने का प्रयास। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। शुरुआत करते हैं नालागढ़ से, जहां पर नेता प्रतिपक्ष ने एक बार फिर दावा किया है कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार कुछ ही समय की मेहमान है, उनके खुद के मंत्री और विधायक ही परेशान हैं और दोष भाजपा को दे रहे हैं। मौका था नालागढ़ में आजाद प्रत्याशी के एल राहुल के इस्तीफे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर नालागढ़ में जब पहुंचे थे, वहां कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे थे। उस वक्त जयराम ठाकुर ने ये दावा किया है। नालागढ़ से आजाद प्रत्याशी KL ठाकुर के इस्तीफे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर नालागढ़ के पंजेहरा में कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने पहुंचे। बताते चले कि इससे पहले चुनाव के दौरान जयराम ठाकुर ने KL ठाकुर को मंच से बेइज्जती कर उतारा था और कांग्रेस से प्रत्याशी लखविंदर राणा को भाजपा से टिकट दी थी। और अब 1.5 साल बाद कांग्रेस में बगावत के बाद आजाद प्रत्याशी KL ठाकुर से भी इस्तीफा दिलवाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पंजेहरा में हुए KL ठाकुर के आगमन पर आयोजित समारोह में साफ कर दिया कि नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी KL ठाकुर ही होंगे। राज्यसभा प्रत्याशी के लिए क्रॉस वोटिंग के बाद आजाद विधायक KL ठाकुर बाहर चल रहे थे। आज पहली बार नालागढ़ पहुंचे। भाजपा से पूर्व प्रत्याशी लखविंदर राणा, भाजपा ब्लॉक मंडल ने भी कार्यक्रम का बहिष्कार किया। वहीं KL ठाकुर गुट ने भी किसी को भी पोस्टरों में जगह तक नहीं दी, जिससे साफ है कि किस तरह से गुटबाजी सामने आ रही है। ना कोई धक्के नहीं मारे थे। नो कि मेरा क्या कसूर है? नहीं, कसूर नहीं, धक्के नहीं मारे थे। वो तो बैठने के लिए कह रहे थे। तो ऐसा उन्होंने, कुछ लोगों ने, शरारती लोगों ने ऐसा वीडियो बनाया कि उसमें धक्के लग रहे। कुछ धक्का नहीं मारा था। ऐसी नेचर ही नहीं धक्का मारने की, मैंने नहीं किया। मैं बताऊँ मुझे क्या है मेरा क्या कसूर। तो मैंने इसलिए कहा था कि टिकट नहीं मिला था, उसके लिए कहा धक्के मारने के लिए मेरा कसूर। राणे का कसूर तो मैं नहीं कह सकता, कुछ नहीं कह सकता। वो तो 20 साल बाद 3 बार कांग्रेस का इलेक्शन लड़के कांग्रेस से, ठीक है, भाजपा को गालियां देकर, बीजेपी के झंडे फूंक कर गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी KL के समारोह में पहुंचे, जिन्होंने कहा कि केंद्र के साथ साथ प्रदेश में भी जल्द ही भाजपा सरकार बनाएंगे। जयराम ने कहा कि कांग्रेस सरकार कुछ समय की ही मेहमान है, उनके खुद के मंत्री एवं विधायक ही परेशान हैं और दोष भाजपा को दे रहे हैं। ने जिस प्रकार के व्यवहार इनके साथ किया, जिस तरह का तौर तरीका इनके क्षेत्र को इग्नोर करने के लिए रहा, इनकी बातों को माना नहीं, सुना नहीं, काम नहीं, तो आखिरकार इन्होंने निर्णय किया कि मैं विधानसभा की सदस्यता से भी त्याग पत्र देता हूं और मैं उस पार्टी के साथ चलूं जो पार्टी मेरे दिल में है, और वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी। मुझे उम्मीद है लखविंदर राणा जी से भी बात करेंगे। नो, जीतेंगे। हम आश्वस्त हैं। हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव होगा, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार होगी और दिल्ली में भी भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। देखो, जो अपनी पार्टी को संभाली है वो टूटी हुई है। थैंक यू। कांग्रेस से बगावत के बाद भाजपा का चुनाव के लिए टिकट लेकर लौटने के बाद पहली बार अपनी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा के साथ भाजपा के लोग भी मौजूद थे और पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर और पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री भी मौजूद रहे।
एनआईटी के पास स्वागत समारोह में राजेंद्र राणा समर्थक और भाजपा सुजानपुर मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और राजेंद्र राणा के पक्ष में नारेबाजी भी की गई। पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने कहा कि चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं और लोगों में भारी उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा लोकसभा और सभी विधानसभा उपचुनाव में जीत का परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वेंटिलेटर पर है और अभी इसका स्विच ऑफ हो सकता है। और मुझे लग रहा है कि पूरे देश में सभी पार्टियों का भारतीय जनता पार्टी सफाया करने वाली है और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी ये जो कांग्रेस की सरकार है ये आज पूरी तरह वेंटिलेटर पर है और वेंटिलेटर से कभी भी जो है स्विच ऑफ हो सकता है और सरकार जाने वाली है। मुख्यमंत्री के बयानों पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन्हें धोखा दिया, उन्हें जलील किया। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री ने हमेशा उदासीन रवैया अपनाया। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के कार्यों को रोकने का काम किया क्या? वहीं भाजपा के नेताओं की नाराजगी के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में छोटी मोटी नाराजगी चलती रहती है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके साथ बैठकर बातचीत की जाएगी। धोखा तो मुख्यमंत्री ने हमारे साथ किया है, हमारे काम नहीं किए, हमें जलील किया गया। हमारे चुनाव क्षेत्र के जिन मतदाताओं ने हमें वोट किया था उनके काम जो है वो उनको रोका गया। जो नोट अप्रूव करते थे वो काम फोन जाता था कि इनको काम ना किए जाएं, डस्टबिन में डाले जाते थे और ऊपर से हम लोगों को जलील किया जाता। धोखा तो मुख्यमंत्री ने किया हमारे साथ। ये लोकतंत्र है और छुटक चीजें होती हैं और जहां से भी विरोध होगा हम उनके साथ बैठकर मिलकर बात करेंगे। भाजपा में शामिल होने पर पहली बार विधायक आशीष शर्मा का हमीरपुर के प्रवेश द्वार उखली में जोरदार स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने विधायक आशीष शर्मा पर पुष्प वर्षा करके और ढोल बाजों के साथ नारेबाजी कर स्वागत किया। विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि सबसे पहले भाजपा हाईकमान का पार्टी में शामिल करने पर आभार है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर, जयराम ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री धूमल का धन्यवाद भी किया। उन्होंने पहले से ही भाजपा की विचारधारा से संबंध रखते थे, ये भी कहा। साथ में प्रदेश सरकार पर भी कई आरोप चढ़े। उन्होंने कहा कि पिछले 14 महीनों में निकम्मी सरकार साबित हुई है प्रदेश की कांग्रेस सरकार, इसलिए ये निर्णय विधानसभा के हित में लिया गया है कि किस स्तर पे, क्योंकि जो विधानसभा स्पीकर होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। आप भली भांति जानते हैं कि वो किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब हमने इस्तीफ़ा दिया है और जो इस्तीफ़ा स्वीकार करना होता है, जब किसी ने अपनी इच्छा अनुसार इस्तीफ़ा दिया है तो करना पड़ता है। लेकिन ये जानबूझ के डिले टैक्टिक्स है सरकार की, कांग्रेस सरकार की, ताकि जो चुनाव हैं वो साथ में ना हों, क्योंकि इनको डर है कि 6 सीटें ये हार रहे हैं। जो इन्होंने ऑलरेडी जहाँ पे कैंडिडेट दिए हैं भाजपा ने, तो 6 की 6 सीटें हार रहे हैं। और ये 3 जो इंडिपेंडेंट हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, इनको डर है कि अगर साथ में लोकसभा के साथ चुनाव हुए तो ये सीटें भी इनकी हाथ से चली जाएंगी। लेकिन मैं एक बात निश्चित रूप से बोलना चाहूँगा, चाहे चुनाव अभी हों चाहे चुनाव लोकसभा के बाद हों, ये 3 सीटें भी और ये 6 सीटें भी भाजपा ही जीतेगी। और प्रदेश में जो ये सरकार वेंटिलेटर पे चली हुई है, जो ये मुख्यमंत्री जी की बौखलाहट है कि ना, तो अगर उन्होंने विकास के कार्य किए होते अपने ज़िले में तो मुझे लगता है कि उनको तो अगले दिन ही हमारा जो इस्तीफ़ा है वो मंजूर करना चाहिए था, ताकि हम चुनाव में जाते और वो भी लोगों की जनता में जाते, क्योंकि लोक अदालत सबसे ऊपर है लोकतंत्र में, और लोगों के बीच में जाते और अपना जो भी मैंडेट है लोग जो भी अगर करते वो उन्हें मंजूर होना चाहिए था, तो वो करें। और मैं तो यही बोलूँगा कि जल्द से जल्द हम कोर्ट में भी जाएंगे, इसके लिए अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में भी कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें डिसाइड करे। बरसर के पूर्व विधायक इंद्रदत्त लखनपाल कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद भाजपा से उपचुनाव में टिकट लेने पर भी सफलता हासिल की है। कांग्रेस से बागी होने के बाद पहली बार बरसर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। ऊना और हमीरपुर जिला की सीमा गलू के पास बरसर भाजपा और समर्थकों द्वारा इंद्रदत्त लखनपाल का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान इंद्रदत्त लखनपाल के समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिला। गलू से लेकर समूह मैदान तक इंद्रदत्त लखनपाल का भव्य स्वागत हुआ। इंद्रदत्त लखनपाल ने समूह मैदान में विशाल जनसभा भी की। भाजपा प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि आज के समय में विधायक और मंत्री सभी परेशान हैं और पूछते हैं कि हम सभी ने भागना है, लेकिन कैसे भागे। उन्होंने कहा कि हिम्मत करने की देर है। उन्होंने
आज नए घर बहू बनकर आई है, ये भी कहा और भाजपा के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। साथ ही इंद्रदत्त ने कहा कि ये संस्कारी बहू है और लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी, विधानसभा के कोने पर जाकर कांग्रेस के जहर को खत्म करेंगे। अच्छा से रिजाइन कर देंगे, हमने सरकार में काम ही नहीं करना है। ये हाल है सरकार के, कोई रहना नहीं चाहता। आज भी जो कांग्रेस की सरकार में विधायक हैं या मंत्री हैं, वो भी परेशान है। दबी जबान में बोलते हैं, यार हमने भी भागना था पर कोई समझ नहीं आ रही कैसे कब भागे। मैंने कहा हिम्मत दिखाओ, मर्द बनो। अगर नहीं रहते तो हम देते थोड़ी सी हिम्मत। तो ये सारी बातें हुई, प्रकरण हुआ और उसके बाद हम आज आपके बीच में आए। नए घर में बहू बन के आया हूं। जैसा विनोद जी ने कहा, अब आपके तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। कोई ससुर होंगे, कोई सासें होंगी, कोई देवर होंगे, कोई देवरानियां होंगी, कोई जेठानियां होंगी। तो सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बहू को स्वीकार करना। और ये बहू जो है संस्कारी बहू है, आपको किसी भी तरीके से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी। आपसे आशीर्वाद लूंगा और कोने कोने में विधानसभा क्षेत्र में जाऊंगा। जितना भी जहर दूसरे लोगों ने उगलना है वो उगल ले। सुबह कांगड़ा चंबा लोकसभा भाजपा के प्रत्याशी राजीव भारद्वाज पूर्व में रहे भाजपा सरकार के मंत्री राकेश पठानिया से मिलने उनके निवास स्थान पर पहुंचे और लोकसभा चुनाव में आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से चर्चा भी की गई। इस मौके पर नूरपुर और फतेहपुर से कई वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेतागण भी मौजूद रहे। सारी प्लानिंग कर ली जाएगी कि आज कांगड़ा चंबा लोकसभा के क्षेत्र में किस तरह से कैंपेन को सरंजाम देना है। लेकिन आज मैं आदरणीय राकेश पठानिया जी से मिलने आया था और ये केवल इस विधानसभा या इस जिला की नहीं, पूरे कांगड़ा चंबा के एक बड़े वरिष्ठ नेता हैं, बड़े पॉपुलर नेता हैं। आज इनके साथ बैठकर आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में हमारी कैंपेन की, हमारे प्रचार का क्या दिशा तय करनी है, इसके विषय में बड़े विस्तार से हम दोनों ने और सभी कार्यकर्ता मित्रों ने चर्चा की है। और मुझे लगता है कि इन सब नेताओं के समर्थन से आदरणीय राकेश पठानिया जी, बाकी सभी जो हमारे नेता हैं, इन सब के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पुनः एक बहुत बड़ा इतिहास कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र में रचने वाली है। धर्मसंघ भूतनाथ मंदिर मंडी के द्वारा मंडी के ऐतिहासिक शेरी मंच पर हिंदू नववर्ष महोत्सव के उपलक्ष्य में हवन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी इन पुरानी प्रथाओं का ज्ञान हो सके। ये जानकारी धर्मसंघ भूतनाथ मंदिर मंडी के अध्यक्ष भीमचंद सरोज और अन्य पदाधिकारियों ने मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी। धर्मसंघ भूतनाथ मंदिर मंडी के द्वारा मंडी के ऐतिहासिक शेरी मंच पर हिंदू नववर्ष महोत्सव के उपलक्ष्य में हवन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी इन पुरानी प्रथाओं को ज्ञान हो सके। ये जानकारी धर्मसंघ भूतनाथ मंदिर मंडी के अध्यक्ष भीमचंद सरोज और अन्य पदाधिकारियों ने आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। सरोज ने बताया कि ये नव वर्ष महोत्सव पहले भी पारंपरिक तरीके से मनाया जाता था। इसको मनाने की परंपरा रही है। कुल पुरोहित घरों पर आते थे और नव वर्ष पर प्रवचन किए करते थे। लोगों को बताते थे कि नव वर्ष कौन कौन सी राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा। उन्होंने बताया कि इस परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए संघ के द्वारा प्रयास किया गया है और पिछले वर्ष से इसे सार्वजनिक स्तर पर बनाने की शुरुआत की गई है। 9 अप्रैल 2024 को नव वर्ष 2081 मनाने जा रहे हैं। ये पिछले साल भी हमने शेरी मंच पे ये कार्यक्रम नई साल का रखा था, तो लोगों ने इसको बहुत सराहा और इसमें लोगों ने बहुत पार्टिसिपेशन की। प्रेस वालों ने हमारा बड़ा सहयोग किया और ये हम उसमें कामयाब हुए। ये नव वर्ष जो है पहले भी मनाया जाता था, पुराने ज़माने में भी। पुराने ज़माने की परंपरा है हमारे देश की कि नव वर्ष मनाया जाता था। पहले हमारे जो कुल पुरोहित होते थे वो घरों में आते थे और वहाँ पर नव वर्ष का प्रवचन करते थे और सबको बताते थे कि ये साल कैसी रहेगी, किस राशि के लिए कैसी रहेगी। परंतु कुछ सालों से ये बंद हो गया, तो हमने सोचा भी
इसको जीवित रखने के लिए सार्वजनिक मनाया जाए, क्योंकि अब घरों में तो लोग होते नहीं हैं, तो इक्का दुक्का ही होते हैं। तो नवयुवकों को लिए हम बचाने के लिए भी ये प्रथा पहले से चली आ रही है। इसमें जो है पुरोहित जो है अब शेरी मंच पे हम जो है सार्वजनिक मनाते हैं और इकट्ठे होकर के सभी को बताते हैं कि नव वर्ष का क्या असर होगा, कौन राजा है, कौन मंत्री है, जो कि हमारी जनतरी में बताया जाता है, और किसके लिए अच्छा है, किसके लिए बुरा है। अभी 9 अप्रैल को एक कार्यक्रम जो कि शेरी मंच पे किया जा रहा है, उसमें हम सभी लोगों का ये प्रयास रहेगा कि जितने भी हमारी युवा पीढ़ी है या जो दूसरे लोग हैं जो धर्म से विमुख होते जा रहे हैं, वो अपने धर्म के बारे में जानें और सनातन के बारे में जानें। उसी के प्रसंग में जो है वो हमारा धर्म संघ जो है वो सनातन की संवर्धन के लिए काम करेगा, उसके संरक्षण के लिए काम करेगा, और संरक्षण के काम के बाद सब में सशक्तता आएगी, और जब सशक्तता आएगी तो उसके बाद सारे समाज में समरसता का भाव पैदा होगा। सुबह 10 बजे कार्यक्रम प्रारंभ होगा। सबसे पहले गणेश पूजा होके गणपति की स्थापना होगी, तदुपरांत हवन यज्ञ का आयोजन होगा जो लगभग 45 मिनट लेगा, और उसके बाद लोक गायकों द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। स्कूल के बच्चे सरस्वती वंदना करेंगे जब दीप प्रज्वलन किया जाएगा। दीप प्रज्वलन के लिए भी मंत्र बच्चे ही पढ़ेंगे, और उसके बाद विभिन्न मंडी के स्कूल जिन जिन को समय है, जिन्होंने अपनी सहमति प्रदान की है, 4-5 स्कूल हैं, उनके बच्चे यहाँ पे अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति देंगे। भूतनाथ धर्म संघ द्वारा पहले भी जो कार्य किए गए, पिछले वर्ष का नववर्ष प्रोग्राम, उसके बाद राम जन्मभूमि के लिए माधुराय मंदिर में 1508 दीपक जलाना, और इस बार दोबारा, और बीच में हर महीने किसी न किसी मंदिर में एक हवन का कार्य करना, हमेशा मंडी वासियों को हमें सहयोग मिलता रहा। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखना ना भूलिए मुखातिब में डिबेट, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता शामिल हैं। परी शर्मा के साथ देखना ना भूले, ये हमारी खास पेशकश।